जय हिंद। करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पाठ नंबर 14 है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 651 से लेकर 700 तक रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं सीधे प्रश्न को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 650 को देखते हैं, जिसका उत्तर आप लोग के लिए छोड़े थे। 650 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है? तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया का आइकॉन बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना को। अगला प्रश्न है 651 नंबर, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA कौन बने हैं? तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मयंक शर्मा। अगला प्रश्न है 652 नंबर, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। 653 नंबर प्रश्न है, 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 654, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 655 नंबर, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के शुभांकर का क्या नाम है? खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के शुभांकर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला। 656 नंबर प्रश्न है, इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा जयशंकर। अगला प्रश्न है 657 नंबर, 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 658, हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? PM वाणी योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। सांग्रेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सांगली। अगला प्रश्न है 660 नंबर, 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 56वां। 661 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना की बनाई है? किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 662 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उदय प्रकाश। 663 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो चंद्रयान 5 किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है 664 नंबर, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जय शाह। अगला प्रश्न है 665 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। 666 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी फ्री स्विच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में जारी फ्री स्विच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 में। अगला प्रश्न है 667 नंबर, किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न है 668 नंबर, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंजू राठी राणा। 670 नंबर प्रश्न है, IIFA अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लापता लेडीज। अगला प्रश्न 671 नंबर, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक मर्ज। अगला प्रश्न है 672 नंबर, रजनी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो रजनी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विदर्भ। 600 प्रश्न, किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रिज़कर वास्तुकार पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला प्रश्न है 674 नंबर, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। 675 नंबर प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन जो है यह मॉरिशस में किया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। प्रश्न है 676 नंबर, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमूल। 678 नंबर प्रश्न है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गांडीव। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। अगला प्रश्न है 680 नंबर, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रणब वेंकटेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोशनी नाडर। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, LIC। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 683, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चाप चरकू त्यौहार मनाया गया है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चाप चरकू त्यौहार मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्राग
मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद चिदम्बरम। अगला प्रश्न है, भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला प्रश्न है 687 नंबर प्रश्न, पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 689, उदय के आधार पर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर्वम एआई। अगला प्रश्न है 690 नंबर, हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चोल राजकुमार राजादित्य। अगला प्रश्न है 691 नंबर, हाल ही में किसने 5वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो 5वीं एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 392। अगला प्रश्न है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 394 नंबर प्रश्न है, भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। अगला प्रश्न है 696 नंबर, हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अगला प्रश्न है 697 नंबर, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला प्रश्न है 698 नंबर, हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। 699 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित माउंट सेंटर ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 700, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? इसका उत्तर आप लोग को कमेंट करके देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।